बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद कचहरी में मौजूद हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस की आज फिर समाअत थी। जो मरकज़ी मुल्ज़म है ज़ाहिर जाफ़र, उसको अदालत में पेश किया गया है। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया था। आज की जो हमारी वीडियो है उसके 4 पोर्शन होंगे। एक, आज की समाअत क्या थी। दूसरे, ज़ाहिर जो है मरकज़ी मुल्ज़म है उसका क्या आज हुलिया था, कैसे आया, क्या बात की नहीं की। तीसरा हमारा पोर्शन होगा कि जो शौकत मुकद्दम है वो कमरा अदालत के बाहर जब खड़े थे तो उनको कैसे वो तसल्लियाँ दी गई। और चौथा होगा कि उस्मान मिर्ज़ा का जो मामला है नूर मुकद्दम केस में कैसे आ गया, सामने आ गया। तो चारों पे हम बात करते हैं। सबसे पहले आज जब मरकज़ी मुल्ज़म को यहाँ पे इस्लामाबाद कचहरी में पेश किया गया है, पहले तकरीबन 2:45 बजे, आज 1 बजे जो है वो पेश कर दिया गया। इसमें सख्त सिक्योरिटी में पेश किया गया मुल्ज़म को। जब कमरा अदालत में मुल्ज़म को ले जाया गया तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं साजिद चीमा, उनकी जानिब से जो पेशरफ्त रिपोर्ट है हर जो समाअत होती है उसमें पेश होती है, वो पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की गई। और अदालत को ये कहा गया कि इसमें हमें मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड चाहिए। तो अदालत ने पूछा जी फ़िज़िकल रिमांड आपको क्यों चाहिए। तो ये कहा गया कि हमने क्योंकि जो CCTV कैमरे हैं वो वहाँ से उनकी फुटेज रिकवर कर ली है। CCTV कैमरे हमारे पास हैं, उसमें सारा जो वक़ूआ है वो नज़र आ रहा है। तो हमने इसका लाहौर की जो फ्रांसिक लैब है वहाँ से इसके टेस्ट करवाने हैं। एक फ्रांसिक करवाना है और दूसरा फोटोमेट्रिक टेस्ट जो है ये करवाना है, ये वहाँ से लाहौर से, और इस मुल्ज़म को वहाँ लाहौर साथ लेके जाना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुल्ज़म को वहाँ लेके जाएंगे और ये फोटोमेट्रिक टेस्ट और फ्रांसिक होगा। इसके हवाले से ये बताया जाता है कि उसकी जो ऑथेंटिसिटी है उसको डिटरमिन करने के लिए बुनियादी तौर पर ये टेस्ट जो है वो करवाया जाता है। और इसी के साथ मैं बता दूं कि उस्मान मिर्ज़ा का मामला क्यों यहाँ पे आज डिस्कस हुआ। जो साजिद चीमा हैं उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि जो उस्मान मिर्ज़ा है, जो E11 का वाक़या था, लड़की और लड़के को जो बरहना करके उनके जिनसी तशद्दुद किया गया था, उन मुल्ज़मान को भी लाहौर ले जाया गया था और वहाँ पे ये फोटोमेट्रिक टेस्ट भी हुआ और फ्रांसिक भी हुआ। उनकी हद तक भी हुआ है और इसलिए हम इनकी हद तक भी करवाना चाहते हैं ताकि ऑथेंटिसिटी जो है वो डिटरमिन हो सके। तो ये 2 बेसिक आर्गूमेंट थे जो अदालत के सामने रखे साजिद चीमा साहब की जानिब से। जबकि जो अंसर नवाज़ मलिक हैं, जो मुल्ज़म के वकील हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये प्रोसिक्यूशन अजीब जो है वो कर रही है। पहले तकरीबन 7 रोज़ा फ़िज़िकल रिमांड ये ले चुके हैं 3 मुख्तलिफ राव में, लेकिन इन्होंने अभी तक जो है वो CCTV कैमरा या उसको फ्रांसिक नहीं करवाया और ये जो टेस्ट कह रहे हैं इन्होंने नहीं करवाया। ये कहा गया कि पहले तो इन्होंने कहा जी हमें मोबाइल नहीं मिल रहे पहले समाअत पे, फिर उन्होंने कहा मोबाइल मिल गए हैं, उनको फ्रांसिक करवाना है। फिर इन्होंने अब ये कह रहे हैं कि जी हमने फोटोमेट्रिक टेस्ट जो है वो करवाना है। तो ये मरहलावाज़ क्यों कर रहे हैं, इन्होंने एक दफ़ा ही ये सारा जो है प्रोसेस क्यों नहीं किया। और अब जो है उनकी ये इस्तदा थी कि अब फ़िज़िकल रिमांड नहीं बनता। उन्होंने मुखालफत की फ़िज़िकल रिमांड की और ये कहा अदालत से कि इनको जुडिशल करके जेल जो है वो भेज दिया जाए। ताहम सरकारी वकील ने कहा कि नहीं, हमें जो है वो ये रिमांड दिया जाए। साथ ही शाह खावर जो शौकत मुकद्दम के जो वालिद हैं नूर मुकद्दम के, उनके वालिद के वकील शाह खावर खड़े थे। उन्होंने कहा जी हम ये जो है इंश्योर करेंगे कि ताकि जो प्रोसिक्यूशन जो फ़िज़िकल रिमांड मांग रही है, इस रिमांड के बाद जो है हम इनको मज़ीद रिमांड ना मांगे और इनको जुडिशल कर दिया जाए, जेल भेज दिया जाए। तो इस पर अदालत ने उनका जो फ़ैसला था इस पर जो है वो महफूज कर लिया। आज भी कमरा जो है वो खचाखच भरा हुआ था, बाहर भी सिक्योरिटी के एहलकार थे, अंदर भी मीडिया के पर्सन भी और वकला की भी बड़ी तादाद जो है वो मौजूद थी। इस दौरान जो मुल्ज़म है वो भी जो आज पहले पिछली समाअत पे कमरे अदालत के अंदर नहीं जा सका था, आज रोस्ट्रम के करीब जो है मुल्ज़म को खड़ा किया गया। अदालत ने इस पर जो समाअत की तो उसके बाद फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया और तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद ये फ़ैसला सुनाया गया और प्रोसिक्यूशन की जो इस्तदा थी उसको अदालत ने मंजूर किया और 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ये दे दिया। और ये कहा है कि 31 अगस्त को हफ्ते वाले दिन दोबारा मरकज़ी मुल्ज़म को इसी अदालत में पेश किया जाए।
अब आते हैं कि जो शौकत मुकद्दम हैं उनके वालिद को कैसे तसल्लियाँ दी जा रही थी। वो उनके वालिद हैं, ज़ाहिर सी बात है जब भी हमने कोशिश की है उनसे बात करने की तो हमेशा से वो थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और उसके पीछे जो वजह भी समझ आती है कि उनकी बेटी को इतने भयानक तरीके से कत्ल किया गया शहर इक़्तिदार में, उनका जो दुख है, जो रंज है, आज भी उनके चेहरे से सामने नज़र आता है। तो इसलिए वो बात नहीं करते, वो लीगल प्रोसीडिंग सारी देख रहे हैं, अपने वकील के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आज भी जब इस पे जो जजमेंट थी रिज़र्व हो गई तो वो कमरा अदालत के बाहर खड़े थे, हम भी खड़े थे। मैं देखना चाह रहे थे कि अगर अक्यूज़ जो है, ज़ाहिर सी बात है उनके साथ इनके रिलेशन भी थे, तो अगर उनका आमना सामना होता है तो क्या सूरत हाल होगी, लेकिन ऐसा कोई आमना सामना हुआ नहीं है ज़ाहिरी तौर पे। लेकिन जो साजिद चीमा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो जब उनसे वो पूछ रहे थे कि क्या बनेगा, फिजिकल रिमांड होगा नहीं होगा, तो वो उनको तसल्ली दे रहे थे कि बिल्कुल रिमांड होगा, हम पूरी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस मामले को और आपकी जो है वो तसल्ली होगी हर लिहाज से, जो जितनी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें आप जो है वो तसल्ली में रहें। साजिद चीमा उनको तसल्लियाँ दे रहे थे, उनको कह रहे थे कि इस केस में इंसाफ होगा और इस केस में सज़ा भी होगी। अब आते हैं जो चौथा पॉइंट है कि जो मुल्ज़िम पेश किया गया, पहले ये होता था कि उसको पेश जब करते थे तो यहाँ पे एक दफ़ा भी उसने बात की कि मैं अमेरिकन नेशनल हूँ, मेरा वकील बात करेगा। फिर उसने कहा जी मुझे डेंजर, मुझे जो है वो ख़तरा है। इसी के साथ उसने एक और बात भी की कि मैं इस सिनेरियो में कोई बात नहीं करना चाहता था। इससे पहले जब वो आता था तो उसके बाल खुले होते थे, बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती थी। आज उसके जो है वो बाल भी वो उसने रबड़ जो है वो बांधा हुआ था पीछे, और प्लस उसने अपना जो लिबास है वो पहले जितने भी 2-3 पेशियाँ हुई हैं वो एक इसमें आ रहा था, आज उसकी थोड़ी सी तब्दीली थी। और तीसरी बड़ी चीज़ जो है, पिछले जब समातों में वो आता था उनमें भी वो होता था जो माइंड उसका आगे पीछे बज़ाहिर जो लगता था, आज कदरे जो है वो थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन वाली सिचुएशन में जो है हमें नज़र आ रहा था। तो उसके बाद जो है मुल्ज़िम को ले गए, आज भी कुछ सवालात जो है उससे किए गए, लेकिन आज वो बिल्कुल जो है वो इसमें नहीं बोला, कोई उसने बात नहीं की और जो पुलिस है थाना कोसार की उसको वापस ले गई है। अब मामला ये है कि 31 अगस्त को इस मुल्ज़िम को भी जुडिशल करके जेल भेज दिया जाएगा। इनके जो वालिदैन हैं उनको पहले ही जेल भेजा जा चुका है और उसके बाद 31 अगस्त के बाद 14 रोज़ या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 1 माह के अंदर जो चालान है वो पेश होगा और चालान में इनके वालिदैन, इनके मुलाजमीन और जो मरकज़ी मुल्ज़म है इनका जितना रोल है उसको मुकम्मल जो है वो डिफ़ाइन किया जाएगा और उसके बाद जो है वो ट्रायल का मरहला शुरू होगा। इसी के साथ एक और मैं चीज़ बता दूं कि आज सुबह की डेवलपमेंट है कि इनके वालिदैन ने जो हबस बेजा में रखने की पटिशन की हुई थी पुलिस के ख़िलाफ़ कि पुलिस ने हमें हबस बेजा में रखा और रिमांड इलीगल लिया, हम जो ज़मानत पर थे, इन्होंने मुचलके जमा नहीं करवाए थे, तो सेशन जो जज हैं कामरान बिशारत मुफ्ती वो दरख्वास्त उन्होंने मुस्तरद कर दी है और उन्होंने कहा कि क्योंकि आपने मुचलके जमा नहीं करवाए थे तो पुलिस को तो ऐलान नहीं होना था कि आप ज़मानत पे हैं, तो इसलिए आपकी जो दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की जाती है। कल जो इनके वालिदैन हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत होगी और उसमें फिर पता चलेगा कि वो क्या प्ली लेते हैं और क्या अदालत उनको ज़मानत ग्रांट करती है या नहीं करती। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।